हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। तो इस लेक्चर में देखो, अब अपन कॉमन नोमेनक्लेचर तक आ गए। कॉमन नोमेनक्लेचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने वाले हैं। जैसे कई बार आपकी ऑर्गेनिक की बुक में लिखा हुआ जाता है फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड आ गया, वेलेरिक एसिड आ गया, ठीक है, या किसी और का कॉमन नेम आ गया। तो आप देखो जो फॉर्मिक एसिड है उसका नाम कैसे लिखते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को अब अपन डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली तो जैसे अपन मेथ, एथ, प्रोप, ये ब्यूट ऐसे याद रखते हैं ना कि एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तीन को प्रोप। वैसे ही आपको कॉमन नोमेनक्लेचर में ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन की चेन है तो उसे बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। एक कार्बन है फॉर्म बोलेंगे। अगर आपके पास दो कार्बन हो तो उसे बोलते हैं एसेट, तीन कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे ब्यूटर, पांच कार्बन होंगे तो उसे पेंटर या वेलर बोलते हैं, छह कार्बन की चेन आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं कैप्रो। ये छह कार्बन की चेन को कैप्रो, पांच कार्बन हो तो पेंटर या वेलर। ज्यादातर वेलर शब्द आपको यूज होता हुआ दिखेगा, जैसे वेलर एल्डिहाइड लिखा हुआ है, वेलरिक एसिड लिखा हुआ है कई जगह, ठीक है, तो वो आता है। ब्यूटायरिक एसिड यानी चार कार्बन की चेन हो तो उसके लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है। अब सर इनका नाम देखो कैसे लिखेंगे अपन, वो समझाओ कॉन्सेप्ट। आपको पहले ये चीज याद होनी चाहिए, क्या, बार बार बोलो, फॉर्म एक के लिए, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटर, पांच के लिए पेंटर या वेलर, छह के लिए कैप्रो। ये याद हो गया, इतना याद करो पहले, ये समझो। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, पेंटर और या वेलर या कैप्रो, ठीक है, एक से लेके छह कार्बन तक, बस इतने ही है आपकी एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये याद हो गया। इसके बाद में आपको सफिक्स देखना है। पहले तो ये लिखोगे आप फॉर्म, उसके बाद में सफिक्स लगाना होता है। अब सफिक्स के लिए देखो, आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप COOH आया, तो उसके लिए आप इक एसिड सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक एसिड। अभी समझाऊंगा। जैसे एक कार्बन की चेन है, उसके लिए फॉर्म लगाया, अब आपके पास आ गया उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करोगे? इक एसिड, ठीक है। वैसे ही CHO के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए O नाइट्राइल, NC के लिए देखो O आइसो नाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। इन वर्ड्स को आप देखो ध्यान से, ये है O नाइट्राइल और ये O आइसो नाइट्राइल, ठीक है। CONH2 एमाइड होता है, COCl क्या होता है? गिल क्लोराइड, Br आ जाए तो YL ब्रोमाइड लगा देंगे, ठीक है। ये है एल्किलेट और ये है एक एनहाइड्राइड, ठीक है, एस्टर और एनहाइड्राइड की नेम। अब देखो समझो बात, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे मैं पहले शुरू से बात करते हैं अपन बेसिक से, ये चीज याद हो गई ना, पहले ये चीज याद कर लोगे ना, बार बार एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा तो भी याद हो जाएगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, एग्जांपल लिखो CH3COOH, इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रूल क्या है, आप कार्बन देखो कितने कार्बन की चेन है। कार्बन देखो, एक तो ये कार्बन है यहां पे, ठीक है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये कार्बन है, यानी कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए आप यूज कौन सा शब्द करोगे? एसेट यूज करते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे? एसेट लिख दिया सर, एसेट लिख दिया। अब देखो कौन सा ग्रुप है, सफिक्स देखो कौन सा है, COOH है ना, तो इसके लिए इक एसिड लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाएंगे? इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। समझ रहे हो? आप बार बार ऑर्गेनिक में देखो, बार बार बहुत बार आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। किस प्रकार से उसका नाम लिखा गया, क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। इसको CH3COOH को क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। ये समझ में आई बात? ठीक है सर। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने लिखा HCOOH, ये ग्रुप लिख दिया। अब मेरे को इसमें बताओ कितने कार्बन है? सर कार्बन तो एक ही है, ये एक कार्बन है सर। एक कार्बन के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? आप करोगे फॉर्म, तो यहां पे क्या लिखोगे? फॉर्म, ठीक है सर। COOH ग्रुप आ जाए, उसके लिए सफिक्स क्या लिखते हो? इक एसिड, तो इसके आगे क्या लगा दिया? IC, इक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। ये बात समझ में आ रही है आपको कैसे क्या चल रहा है? ठीक है सर। एक एग्जांपल और कराओ, फिर समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं आपके पास CH3CHO, ठीक है, इसका नाम बताओ। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि कितने कार्बन है, वो देखो एक और दो। कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? एसेट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एसेट, ठीक है सर, ACET, एसेट। अब यहां पे क्या है? CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है ना ये, इस CHO ग्रुप के लिए आप क्या लिखोगे? सफिक्स, वो देखो यहां पे टेबल में, पूरी ये टेबल याद होनी चाहिए, ये दोनों चीज याद होगी ना, किसी भी चीज का आप नाम लिख लोगे। CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड यानी एसिड एल्डिहाइड,
इसका नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, बहुत बार देखो ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, ऐसे नाम लिखते हैं इसका। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, आपके पास दिया हुआ हो CH3 CH2 और ये दे दिया CN। अब देखो सबसे पहले क्या देखना होता है कि कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोपियोन। अरे विश्वास करो, देखो फोम एसेट प्रोपियोन। ठीक है, फिर ब्यूटर वेलर कैप्रो, ये याद होनी चाहिए, मेरा विश्वास करो, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया तो नाम लिख लोगे आप। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपियोन लिख लो, प्रोपियोन। ठीक है, सीएन, सीएन के लिए क्या यूज किया जाता है? सफिक्स देखो सीएन, सीएन के लिए ओ नाइट्राइल। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ओ नाइट्राइल, तो यहां पे लिख दो ओ, तो प्रोपियोन नाइट्राइल लिखना गया नाम। अरे सबसे पहले क्या लिखो? कार्बन कितने हैं वो देखो, उसके बाद में सफिक्स लिख दो। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, CH3 दिख रहा है ना, ये CH3 CH2 CH2 COOH, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा? अब देखो सबसे पहले कार्बन देख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? ब्यूटर। 4 के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्यूटर, ब्यूटर। ठीक है सर, यहां पे COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप के लिए इक एसिड यूज किया जाता है, तो इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइलिक एसिड। क्लियर बात? तो ऐसे कॉमन नेम लिखोगे। एक एग्जांपल और देखो, जैसे CH3 CH2 CH2, यहां पे CH2 और COOH, ये है। अब मेरे को बताओ इसका नाम। सबसे पहले वही कार्बन देखो, 1 2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आप पेंटर शब्द यूज कर लो या वेलर, ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? वेलर, तो इसका नाम लिख देंगे वेलर। ठीक है, COOH ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लिखेंगे? इक एसिड, क्या लिखेंगे? इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया? वेलेरिक एसिड। या आप पेंटर के रूप में लिखो तो पेंटाइरिक एसिड। क्लियर बात? समझ में आ रही ना चीजें? भाई बहुत तरीके से बता रहा हूं, पहले ये कॉन्सेप्ट बताया, इसके बाद में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है अब ट्यूशंस के थ्रू, ट्यूशन करने वाले हम, उससे आप और भी बेहतरीन क्लियरिटी आएगी। पर आपको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन याद रखते थे, वैसे फोम एसेट प्रोपियोन ब्यूटर वेलर कैप्रो, फोम एसेट प्रोपियोन ब्यूटर पेंटर या वेलर कैप्रो। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद में सफिक्स देखो, COOH के लिए यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CnO नाइट्राइल, NC देखो CN में कार्बन से बॉन्डिंग, यहां पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो CN NC दोनों अलग अलग है, CN के लिए O नाइट्राइल, NC के लिए O आइसोनाइट्राइल, CONS2 के लिए अमाइड, COCl के लिए YL क्लोराइड, या COBr आ जाए तो Br के लिए क्लोराइड को उठा के ब्रोमाइड लगा दो। ठीक है, आयोडीन आ जाए तो आयोडाइड लगा दो। ठीक है, ये चीजें समझ में आएगी। अब और एग्जांपल देखो, जैसे मैं करवाता हूं CH3 CH2 CH2 CN, एक तो ये है, इसका नाम लिखना है, तो लिखो देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूटर। ठीक है, तो लिखो ब्यूटर। ठीक है, CN, CN के लिए क्या यूज करते हैं? ओ नाइट्राइल, देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। ठीक है, ये नाम हो गया इसका। जैसे एक एग्जांपल और लिखो आप, जैसे मैंने दिया आपको CH3 CH2 NC, मान लो यहां पे कर दिया मैंने NC, नाइट्रोजन से बॉन्ड जोड़ दिया इसका, तब क्या होगा? देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब ये वाला CN, NC ये वाला O आइसोनाइट्राइल। कितने कार्बन है? यहां पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन शब्द यूज किया जाता है, प्रोपियोन। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन। NC है, NC के लिए क्या यूज किया जाता है? O आइसोनाइट्राइल, प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल। अब आपको प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल वर्ड दे दे तो भाई वहां पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भाई कंफ्यूज होने की कुछ बात ही नहीं है। आप क्या देखो, कॉमन नेम में कितने कार्बन है उसके बेसिस पे ये टेबल देख लो, फिर सफिक्स पीछे क्या लगा हुआ है? ओ आइसोनाइट्राइल लगा हुआ है, ओ नाइट्राइल लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, इक एसिड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? उसके बेसिस पे सफिक्स देख लो, नाम लिख लो। कैसे भी, इस नाम से आप ये भी बना सकते हो, इससे ये भी कर सकते हो। क्लियर बात? ओके सर, और क्वेश्चन बताओ जैसे इसके, जैसे मैं बात करूं, चलो इसको रब कर लेते हैं फिर बता देते हैं। नोट ये तो नहीं मिटाऊंगा ना, ये नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल से समझने के लिए, और देख कर लो आप, कितने कर लो एग्जांपल्स को, पर मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये याद हो गया ना, तो चाहे कितने एग्जांपल कर लो, कैसे ही कर लो, कैसे घुमा के एग्जांपल आ जाए, आप कहीं माफ नहीं खाओगे। ठीक है, जैसे देखो
CH3 CH2, यहां पे लगा दें अपन CHO। एक तो ये हो गया, आपको इसका नाम लिखना है, बताओ। CH3 CH2 COCl, इसका नाम बताओ। CH3 CH2 CONH2, इसका नाम बताओ। ठीक है, और एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CHO। ठीक है, ये नाम बताना है। बताओ सबसे पहले क्या देखोगे आप, कितने कार्बन है? 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 के लिए प्रोपियोन यूज करेंगे, प्रोपियोन यूज किया। CHO, CHO के लिए क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया। ठीक है, वैसे अब इसमें देखो, इसके लिए 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोपियोन। ठीक है सर, प्रोपियोन लिख लिया। अब सर COCl है, इसके लिए YL क्लोराइड लिखते हैं, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया। ओके, जैसे CH3 CH2 CONH2 है, इसके लिए देखो कितने कार्बन है, वो देखो 3 कार्बन है, तो प्रोपियोन। अब CONH2 है, CONH2 क्या है? ये अमाइड वाला ग्रुप आ गया। देखो CONH2 क्या आ गया? अमाइड, इसके लिए क्या लगा दोगे? प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनामाइड, इसका नाम हो गया। इसके लिए देखो 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन हो गए टोटल। 5 कार्बन के लिए वेलर या पेंटर यूज करेंगे, तो वेलर। अब देखो वेलर हो गया, CHO है, CHO के लिए एल्डिहाइड सब यूज किया जाता है, तो वेलर एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया। समझ में आई कुछ बातें? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना? जिसने ये याद कर लिया ना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ओके, आइसो नियो वगैरह, सेकेंडरी टर्सरी, वो सारी चीजें बता दूंगा पिछले वाले लेक्चर में, वो आनी चाहिए, याद होनी चाहिए वो सारी चीजें, बहुत डिटेल में बताइए वो आराम से। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन करो, जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, देखिए कुछ CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया CH3, ये लगा दूं मैं यहाँ पे CH2, और ये Cl लगा दिया। ठीक है, होगी बैलेंस पूरी। अब बताओ इसका नाम बताओ, नाम बता। देख सबसे पहले क्या देखना होता है आपको, कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन देख लो ना, 5 कार्बन है सर, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या शब्द यूज करते हैं अपन? पेंटर या वेलर। ठीक है, तो आप 5 के लिए क्या लिख दोगे सर? पेंटर लिख ले या वेलर, कुछ भी लिख लो, पेंटर लिख लो, पेंटर। CN के लिए क्या यूज करते हैं सर? CN के लिए ओ नाइट्राइल। ठीक है, ओ नाइट्राइल हो गया सर नाम? नहीं, गलत हो गया। क्यों क्यों गलत हो गया भाई? तेरे को आइसो बताया मैंने, नियो बताया, सेकेंडरी बताया, टर्सरी बताया। बताया था ना कि सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 कार्बन हो आइसो, सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने? 2 कार्बन हो, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, तो वो हो गया नियो। 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ सेकंड का लास्ट कार्बन पे, तो वो गया आइसो। तो ऐसा ही देखना यहाँ पे भाई, आइसो नियो भूल जाएगा क्या? लास्ट लेक्चर में बताया तेरे को, क्या बताया था? ये सेकंड लास्ट कार्बन पे है, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको देखो, इस पे देखो, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भाई आइसो नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे आप लिखोगे आइसो पेंटर ओ नाइट्राइल, या आप लिख सकते हो इसको आइसो वेलर के रूप में, वेलर ओ नाइट्राइल। ठीक है, अब कुछ समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करो, जैसे मैं दूंगा आपको CH3 CH, यहां पे मैंने CH3 वापस फिर लगा दिया, ये CH2 दिया आपको, और यहां पे लगा दिया मैंने, मान लो आपका COOH। अब नाम बताओ इसका, अब तो सही बता देना भाई, फिर बता दिया तुम्हारे को। देखो क्या करना है इसका नाम का, कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंटर या वेलर लिख लेंगे सर। ओके, पर देखो यहाँ पे वही आइसो वाली कंडीशन आ रही है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, भाई ये चेन मान दे तू सीधी। ठीक है, ये सेकंड लास्ट कार्बन, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको वही आइसो के रूप में लिखोगे, आइसो। ठीक है, वेलर के रूप में लिख लो या पेंटर, कोई भी लिख लो, वेलर इक एसिड। ठीक है, COOH के लिए क्या लिखते हैं? इक एसिड, तो आइसोवेलेरिक एसिड हो गया इसका। क्लियर बात? अब ऐसा आपका आइसो के लिए बता दिया, नियो के लिए भी आ सकता है। नियो क्या होता है, कुछ है? एक क्वेश्चन करवाता हूं, रुको, वरना भूलोगे बहुत जल्दी। देख
दोबारा बता रहा हूं, एक बार ले चीज, 1 2 3 4, मान लीजिए कार्बन की चेन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या एक ये कंडीशन हो सकती है कि ये कार्बन है, इस पे ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, दो CH3 ग्रुप लगे हो सकते हैं। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ही CH3 ग्रुप लगा हुआ हो उसे बोलेंगे आइसो। ओके, दो CH3 ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे नियो। सेकेंड लास्ट कार्बन पे होनी चाहिए। आप यहां पे लगा दोगे नहीं माना जाएगा, यहां पे लगा दोगे नहीं, यहां पे लगा दोगे, इसमें तो यहां पे भी सेकेंड लास्ट हो गया, और कार्बन की चेन बढ़ा लो आप, फिर देखो मतलब सेकेंड लास्ट पे होना चाहिए। अब आप बोलो कि मान लो मैं कार्बन की चेन और बढ़ा दी, ये बढ़ा दी कि सर यहां पे भी होगा नहीं, यहां पे होगा नहीं, यहां पे सेकेंड लास्ट हो सकता है, इधर से मापोगे तो ये देखो ये लास्ट वाला, ये सेकेंड लास्ट, तो यहां पे भी बन सकता है। क्लियर बात? यानी सेकेंड लास्ट वो सारी डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ाई, उसको देख के आओ। आइसो ये तो रिवीजन करवाया कि किसे बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दूं आपको, कर लोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3 जहां पे मैंने CH2 लगाया और COOH यहां पे दे दिया आपका। अब इसका जो कॉमन नेम है वो बताना है। कॉमन नेम कैसे बताओगे आप? अब बताओ मेरे को। देखो आपको सबसे पहले क्या देखना था, कितने कार्बन है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? कैप्रो। ठीक है, क्या? कैप्रो। ओके, और इसके लिए एक एसिड, ये बताया ना, एक एसिड। अरे कोई सा भी ले लो इनमें से, जो लिखा है सफिक्स वो सफिक्स लास्ट में लगा दो। समझ में आ रही है कुछ बात है? ओके, तो अब ये देखो ये कैसी कंडीशन बन रही है, देखो ये दो CH3 ग्रुप दिख रहे हैं आपको, इस वाली चेन को देखें तो अपन, ठीक है, सेकेंड लास्ट पे, तो ये क्या हो गया? नियो हो गया। नियो 6 कार्बन है तो उसके लिए कैप्रो, एक एसिड लगा दो लास्ट में। समझ रहे हो आप? क्या किसके लिए क्या यूज किया? एक एसिड किसके लिए यूज कर दिया मैंने? COOH के लिए। कैप्रो यानी 6 कार्बन, नियो का मतलब ये कंडीशन, नियो वाली। ओके, इतना क्लियर है क्या? ये चीजें क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर एल्कोहल का नाम नहीं बताया, कीटोन का नहीं बताया, एल्डिहाइड का तो बता दिया, कीटोन का नहीं बता दिया, नहीं बताया अभी तक। ठीक है, ईथर का, एस्टर का, भाई वो डिटेल से बताऊंगा, सब कुछ चीजें, सारी चीजें बताऊंगा मैं। ये सारी चीजें ऐसी बता रहा हूं कि जिनमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ रहा है। जैसे आप ईथर ले लो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं आ रहा है ना, तो उस हिसाब से फिर अपन देखेंगे, सबको अलग अलग डिटेल से देखने वाले हैं। जो ये बेसिक सिंपलेस्ट एक तरीके से, एक तरीका है इनका, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है ना, इनका तरीका क्या है, इन फंक्शनल ग्रुप्स का तरीका क्या है? एक तरीका इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, उनके लिए डिटेल से उनके बारे में बात करेंगे अपन। ओके, तो पहले ये लिख लो आप, आइसो नियो के बारे में भी ध्यान रखना है, बोलना नहीं। कभी आपको सेकेंडरी या टर्सरी भी दिया हुआ हो सकता है, तो उसके रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कायरल कार्बन आता है, ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हो। ओके, तो इसको नोट कर लो और रख लो इसको। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। आपको ये 4 टाइप और याद रखने पड़ेंगे, इनसे एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। जैसे आपको कई बार देखता होता है एक्राइलिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, देखो पाइरुविक एसिड भी दे रखा है आपके वहां पे, तो पाइरुविक एसिड का नाम कैसे लिखते हैं? पाइरुविक एल्डिहाइड आ जाए तब क्या होगा? ठीक है, तो स्ट्रक्चर रटनी थोड़े आपको, रटनी नहीं है भाई, एक फॉर्मेट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद में सारी चीजें सिंपल हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं आपको, मैंने एक चीज यहाँ पे लिख रखी है, 4 चीजें लिखी है अभी आपके लिए, तो आप क्या देखोगे? जैसे आपको दिया हुआ हो 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन दे देंगे ऐसे, और ये वाला कार्बन क्या है? ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर हो गया। इस सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर एक्रिल होती है। अब देखो समझो एक्रिल कैसे, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर लिख दिया COOH। कितने कार्बन है? देखो 3 कार्बन, ये वाला फॉर्मेट बना ना, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाए तो उसके लिए आप एक्रिल शब्द यूज करोगे। क्या? एक्रिल। ठीक है, और COOH ग्रुप के लिए वही सफिक्स आपको ये देखना है, सफिक्स ये होंगे हमेशा। एक एसिड क्या होगा? एक एसिड, तो ये क्या हो गया? एक्राइलिक एसिड। ठीक है भाई, क्वेश्चन आता है एक्राइलिक एसिड, आपको क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में और किसी मैकेनिज्म में देके आपको लास्ट आंसर बोल दे कि एक्राइलिक एसिड है, आपको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे? तो स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए ना, तो ये हो गया इसका एक्राइलिक एसिड। तो ये चला एक्राइलिक एसिड का बारे में पता। अब देखो जैसे और क्वेश्चन दूं मैं, CH2 वही फॉर्मेट, C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ये फॉर्मेट आ जाए। अब ये फॉर्मेट देखो, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल, कार्बन, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है। ये CHO फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया? एक्रिल हो जाएगा। यानी आपको कैसा दिख रहा है? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये दिख रहा है तो इसके लिए एक्रिल शब्द यूज करोगे, एक्रिल। ठीक है, अब CHO के लिए एल्डिहाइड लिख दो, येलो नाम हो गया इसका,
ये फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट ही बता रहा हूं अभी तो आपको, एक साथ लिख दिया है। अब मैं ऐसे ऐसे ट्यूशनों में करवाता ना, तो भाई आपको एक जगह अच्छे नोट्स नहीं बन पाते। आप इन चारों को एक जगह लिख लो शॉर्ट नोट्स के रूप में। देखो अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, देखो आप इसको ऐसे एक पेज पे इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बना लो एक पेज पे, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। आपको जो भी चीज करनी है भाई कॉमन नेम की, आप इस पेज से यहां से कर सकते हो, ठीक है। आप देखो जैसे एक एग्जांपल और दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे मैंने लगा दिया CN, ठीक है। तो देखो C डबल बॉन्ड C फिर C, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है, देखो ऐसा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्रिल। तो एक्रिल। CN के लिए क्या यूज किया जाता है, ओ नाइट्राइल। क्या लिखोगे, ओ नाइट्राइल। क्लियर बात, ओके, इतना क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चले, थोड़ा और बड़ा लेवल, ठीक है सर। देखो एक मिनट रुको, मिटा देते हैं इसको। एक्रिल वाली चीजें तो समझ में आ गई ना तुम्हारे को सारी। अब देखो जैसे आपको मिले एक स्ट्रक्चर क्रोटोन वाली, क्रोटोन क्या होगा, कार्बन सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला कार्बन आपका कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मैं बताता हूं स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया आपके पास एसिड, ले लेते हैं। देखो ये हो गया ऐसी स्ट्रक्चर है ये। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, क्रोटोन। क्या यूज करोगे, क्रोटोन। COH ग्रुप है, उसके लिए सफिक्स क्या आता है, इक एसिड। क्या आ गया, इक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोटोनिक एसिड। समझ रहे हो बात। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे मैं एल्डिहाइड ले लूं या NC ले लेता हूं, ठीक है, NC ले लिया। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, C सिंगल C डबल C सिंगल C, N आ गया, ठीक है। अब इसके लिए यहां इससे डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए, कार्बन। तो ये क्या, यहां पे देखो जैसे अपन CN कर लेते हैं, ठीक है, हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। अब नाम लिखो इसका, अब नाम लिखोगे तो क्या है, देखो प्रोटोन आ गया, प्रोटोन। CN के लिए क्या शब्द यूज करते हो, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ठीक है सर। जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां पे CHO एल्डिहाइड लिख दिया। देखो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, क्रोटोन वाला। तो क्या लिखोगे, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये नाम हो गया। ऐसे लिखना है आपको चीजें। जैसे सिनेम के बारे में बात करूं मैं, सिनेम क्या है, C6H5। C6H5 वही बेंजीन जो फेनिल रिंग है आपकी, ये वाली, ये है आपकी C6H5, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे जैसे फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया COOH, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये C6H5 ये रिंग है भाई, ये भी वही सिनेम है। ये भाई इसको ओपन करके लिख दिया ना C6H5 को। अरे बेंजीन की रिंग फेनिल रिंग तो पता है ना, बस वही है, ये है। अब इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे, देखो ये फॉर्मेट बन रहा है इसका, सिनेम का। बन नहीं रहा, क्या बन रहा है ना, तो सिनेम। और COOH है तो इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। अब यहाँ पे COOH लगा ले ग्रुप, इसके अलावा CHO ग्रुप लगा लो, आप CN लगा लो, कोई और सा और ग्रुप लगाओगे उसका सफिक्स लगा देना है लास्ट में। बस ये ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मेट है ये सिनेम का फॉर्मेट है, ठीक है। वैसे ही अपन बात करें पायरू का फॉर्मेट, जैसे आपको पायरुविक एसिड दिया हुआ होता है ना, बहुत बार क्वेश्चन में दिया होता है पायरुविक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब देखो पायरू के लिए क्या करोगे आप, ऐसा फॉर्मेट मिलना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH मिल गया आपको। तो इसका नाम देखो, ये वाली स्ट्रक्चर आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिल रही है ना, तो क्या मिल रहा है, और कार्बन मिल रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, तो क्या है, ये एसिड पायरू होती है। और इसके लिए एक एसिड लगा दोगे तो उसका नाम क्या हो गया, पायरुविक एसिड। क्लियर बात। जैसे एल्डिहाइड के लिए लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CHO आ गया। अब इसको देखो, ये तो आपका पायरू बन रहा है, पायरू, ठीक है। और CHO है, CHO के लिए क्या यूज करोगे, एल्डिहाइड, पायरू एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। तो आपको क्या ये एक्रिल क्रोटोन सिनेम पायरू ये चीजें समझ में आई है भाई। ये बेसिक अभी से बना रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट पायरू एल्डिहाइड पायरू एसिड इनका नाम लिखूंगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहां पे नहीं बताऊंगा फिर कि आपको ये देखो मैंने ऐसे सिखाया था कि ये वाली स्ट्रक्चर वो पायरू की है, फिर अपन COOH के लिए एक एसिड लिखते हैं कॉमन नेम में। नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फिर। तो पहली बात ये टेबल याद करो, ये याद करो, ये याद करो। अब एक टेबल लास्ट में और बनाऊंगा मैं, सबसे लास्ट में एक टेबल बता दूंगा अभी, उसको भी याद करना है, ठीक है। जैसे बेंजिल, बेंजल, बेंजो, विनाइल, ठीक है, ये सारी चीजें
वो सारी चीजें भी अभी बता दूंगा। एक्रिल, एलाइल, एलाइल विनाइल, वो वाले ज्यादा आते हैं आजकल क्वेश्चन, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा, पर ये 4 स्ट्रक्चर याद होगी क्या आपको? अरे C6H5 का मतलब क्या है? C6H5 को कैसे लिख दिया मैंने? C6H5 ये ले भाई तेरे, और ये एक वैलेंसी खाली, ये 6,6H5 हो गई, वही तो लिखा है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? होगा कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH हो गया, CHO, मतलब जिसमें कार्बन हो रहा है, कचरा नहीं करते, इसको सही सिंपल देने देते, है ना, ये ध्यान रखना। हो गया? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और कुछ एग्जांपल्स लिख लो यार, इसके काम आएंगे। जैसे पार्विक एसिड काम आता है आपके, सिनेमिक एसिड भी है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अभी देखो ये 3 चीज याद करो, उसको छोड़ो, बेंजिल बेंजल बेंजो को, पहले ये 3 याद करो, विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, ठीक है। कैसे लिखोगे, क्या समझोगे? देखो अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे आगे कुछ ग्रुप दे रखा हो तो इसको विनाइल बोलते हैं। आपको दिया हुआ हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये होता है एलाइल, ठीक है। और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और फिर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो प्रोपरगाइल लिखते हैं। सर कैसे, कोई एग्जांपल से समझाओ। जैसे कॉमन नेम अपन एल्कोहल की बता देता हूं मैं, एल्कोहल के लिए जैसे आपके पास अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो ना तो उसको बोलते हैं एल्कोहल, कॉमन नेम में, ठीक है, कॉमन नेमिंग में बोलते हैं एल्कोहल। जैसे आपको यहां पर दिया हुआ हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और OH लगा दे, अब इसका कॉमन नाम कैसे लिखोगे आप? देखो ये स्ट्रक्चर आ रही है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं विनाइल, तो ये क्या हो गया? विनाइल, ठीक है, विनाइल। अब OH है, OH के लिए एल्कोहल, एल्कोहल सफिक्स, ये हो गया विनाइल एल्कोहल। जैसे आपके पास एलाइल स्ट्रक्चर दे रखी हो, एलाइल स्ट्रक्चर सर कैसी? एलाइल स्ट्रक्चर होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे मान लो OH लगा दिया, तो ये तो स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रही है? आपको ये स्ट्रक्चर कौन सी दिख रही है? ये एलाइल की दिख रही है ना, तो इसे बोलेंगे एलाइल। अरे भाई हाइड्रोकार्बन से आगे जाते ही आपको एलाइल, विनाइल, हाइड्रोकार्बन में भी कुछ टर्म्स यूज होगी, पर हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स वगैरह इनमें जाओगे ना आप, तो आपको एलाइल, विनाइल, ठीक है, प्रोपरगाइल, ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। फिर वहां पे रहोगे आप, फिर रटते फिरोगे कि सर एलाइल एल्कोहल क्या होता है, एलाइल आ गया सर इसमें, तो इसमें विनाइल आ गया, कैसे आ गया, क्या हो गया, तो ये समझ लोगे, ठीक है। ये क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर होती है एलाइल की, और OH लगा दिया तो एल्कोहल। फिर आगे और बताऊंगा मैं सारी चीजें, और भी तो ग्रुप है, तो OH लगा दिया तो एल्कोहल आ गया, और दूसरा ग्रुप लगाओगे तो उसका सफिक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोपरगाइल के लिए बात कर ले तो एक एग्जांपल प्रोपरगाइल का ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहां पे OH आ गया, तो ये देखो ये क्या हो गया? प्रोपरगाइल, ठीक है, प्रोपरगाइल एल्कोहल। तो ऐसे आपको ये 3 शब्द याद होने चाहिए, क्या? विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इससे आगे क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, आ जाएगा नाम उसका, विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, ये 3 याद हो गए। अब चलो 3 अब डिफरेंट टाइप्स में चल जाते हैं अपन। एक ने आपने सुना होगा, वो दिल जला मूवी आई थी ना, कौन सी? दिल जला क्या थी वो? दिल जला, दिल जलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इससे बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो बेंजीन है, इस पे ये देखो टोलुइन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, ये CH3 है, ठीक है, टोलुइन है। अगर इससे आप क्या करो, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो और एक वैलेंसी फ्री छोड़ दो, तो ये होती है बेंजिल, ठीक है, इसे बेंजिल। अब यहां पे और कुछ लगा दो, जैसे OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? BENZYL, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, ऐसे बन जाता है नाम, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी खाली हो, नाम होगा बेंजिल, ये देखो बेंजिल। 2 वैलेंसी खाली हो गई, जल, बेंजल, फिर तीनों ही खाली होगी, जो, बेंजो, ठीक है। अरे समझ रहे हो बात है, कैसे क्या लिख रहा हूं? बेंजिल, बेंजिल, बेंजो, ऐसे ऑर्डर से याद रख लो। कैसे? दिल जलो, देखिए ऐसा साउंड नहीं कर रहा कि जिल जलो, देखो ZYL जिल, ZAL जल, जो, जिल जलो, दिल जलो, जिल जलो। मैं तो ऐसी ट्रिकें बताता हूं, और कोई ट्रिक है नहीं। इसको एलाइल को कैसे याद रखोगे, विनाइल को कैसे याद रखोगे बताओ? देखो विनाइल तो याद रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ओके सर। विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन का ही है। अब सर एलाइल में दिक्कत होती है कि एलाइल कौन सा है, विनाइल कौन सा है? एलाइल में देखो L देख लो, एलाइल में L 1 2 3 L है ना एलाइल में, तो 3 कार्बन होंगे इसमें, देखो 1 2 3 कार्बन, और वो CH2 डबल बॉन्ड CH1, डबल बॉन्ड तो यहां पे हो गई, ठीक है। 3 L है तो 3 कार्बन लगा दो, खत्म काम। इसका एलाइल को याद ऐसे रखता हूं मैं तो, ठीक है। और इसको जिल जलो या जल जल जो, जिल जल जो,
दिल जलो जिल जल जो, उस हिसाब से देखो, एक वैलेंसी खाली, दो वैलेंसी खाली और तीन वैलेंसी खाली। क्लियर बात, हो गया बात। कैटेकोल रिसोर्सिनोल वगैरह वो भी बताऊं, विसिनल, ये अभी बता दूं, कर लोगे? चलो एक बार वो चीजें बता देता हूं, फिर उसके जो एप्लीकेशंस है वो बाद में अपन देख लेंगे, ठीक है। कैटेकोल रिसोर्सिनोल में तो आपको याद रखना है कि OH की पोजीशन वगैरह वो सारी चीजें, वो भी बता देता हूं अभी, रुको इसको रख करते हैं। अब देख लो, आपको कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, ये देखो, इनके आपको कॉमन नेम याद ही करने पड़ेंगे, पर याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज आती है क्या, कि मान लो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली कौन सी है, मेटा पोजीशन, ये कौन सी है, मेटा पोजीशन, और ये कौन सी है, ये पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है सर, कोई ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना, ये वाली ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ओके। अब सर देखो, आप कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्यूनोल के बारे में अपन देख लेते हैं। कैटेकोल में जो OH है, ये फिनोल है, फिनोल पे अगर OH ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो ये होगी कैटेकोल, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे आ गया फिनोल की के OH, यानी इसको बोलते हैं कैटेकोल। अगर मेटा पोजीशन पे OH लगे तो उसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल, और पैरा पोजीशन, यानी ये है पैरा पोजीशन, इस पे लगे तो इसे बोलते हैं क्यूनोल, ठीक है। ओके, याद कैसे रखोगे? देखो, OH की पोजीशन आपको कैसे याद रखनी है भाई, पहले ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, पैरा पे, यानी ऊपर से नीचे चलनी है आपको, ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, ठीक है। ऐसे लगाओगे, ऑर्थो मेटा फिर पैरा, यानी पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऑर्थो मेटा पैरा। और आप कैसे याद रखोगे? CRQ से याद रख लो, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, CRQ। RQ तो आपको याद रहता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना बोटनी में, RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, है ना, ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो, कि जो कितनी मात्रा निकल रही है उसकी, वॉल्यूम, वही चीज है। तो वैसे याद रख लो, CRQ से कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, ऑर्थो मेटा पैरा पे। अब आ जाओ, OH है, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपके CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो मेटा क्रिसोल, और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दोगे आप तो पैरा क्रिसोल बन जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होगी, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल और ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। इसको तो कैसे याद रखोगे भाई, ऑर्थो पे लगाए CH3 तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे लगाए तो मेटा क्रिसोल, पैरा पे लगाए तो पैरा क्रिसोल। और ये ध्यान रखना, क्रिसोल में CH3 होता है और क्यूनोल, रिसोर्सिनोल और कैटेकोल में OH होता है। समझ में आई बात? ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो, विसिनल वगैरह वो बता देता हूं आपको डाइहैलाइड्स के बारे में। देखो, जैसे दो कार्बन है, दो एडजेसेंट कार्बन्स पे, यानी पास पास वाले कार्बन्स पे आपको, ये तो मान लो इसकी वैलेंसीज है, दो हेलोजन्स एडजेसेंट वाले कार्बन्स पे लगे, यानी इस कार्बन और इस कार्बन पे, ये X का मतलब है कोई हेलोजन। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकती है X आपकी, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा आ जाए तो उसे बोलोगे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब यहां पे आपका क्लोराइड है तो विसिनल डाइक्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो विसिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा, ये X की जगह, ठीक है। ओके, अब जेमिनल की बात कर लेते हैं। तो एक ही कार्बन पे मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन पे दो हेलोजन्स लग जाए, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ रही है तो वो जेमिनल डाइहैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। अब क्लोराइड आ जाए X तो जेमिनल डाइक्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड आ जाए तो जेमिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा। समझ रहे हो बात है? तो विसिनल और जेमिनल, ये समझ में आई क्या? विसिनल में दो एडजेसेंट कार्बन्स पे, जैसे CH3 CH, यहां पे Br आ गया मान लो, है ना, और CH2 Br। अब ये कौन सा हो गया, इसको बताओ मेरे को। देखो, जो एडजेसेंट पे Br आ गया तो एडजेसेंट पे आ रहा है तो विसिनल। समझ में आई बात? चलो इसको लिखो, फिर मैं इसको एक बार और समझा देता हूं, विसिनल और जेमिनल को फटाफट। जैसे दे रखा है तुम्हारे को CH3 CH, यहां पे क्लोरीन और यहां पे CH2 क्लोरीन। अब देखो, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इन पे दो हेलोजन लग गई तो ये क्या हो गया? विसिनल। विसिनल जैसे आपको दिया हुआ हो CH3 CH2 CH और यहां पर दो क्लोरीन लगा दे, तब ये जेमिनल होगा। क्लियर बात? ये बस इतना सा सिंपल सी चीज बता रहा था कि दो एडजेसेंट के पास, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन हो तो विसिनल, और एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो तो जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ये बात समझ में बात? और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए थे। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं,
उनकी कॉमन नेमिंग आपको बता देता हूं। जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, इन सब फंक्शनल ग्रुप की जो कॉमन नेमिंग है वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समय रहा तो इसमें आईपीएससी अपन स्टार्ट भी कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन एल्कोहल की कॉमन नेमिंग शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, एक कॉन्सेप्ट देखो। जैसे आप लिखते हो CH4, CH4 को क्या लिखते हो? मेथेन। CH4 को लिखते हो मेथेन, मेथेन लिखते हो ना CH4 को। एक कार्बन को मेथ, दो को ईथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, ऐसे लिखते हो। CH4 को मेथेन लिखते हो। अगर एक वैलेंसी इसमें से रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं मैं और CH3 हो, तब इसमें आप कैसे लिखोगे इसका नाम? इसके लिए आपको क्या करना है? मेथ तो लिखोगे, METH मेथ, एक कार्बन के लिए। एक वैलेंसी खाली कर दी तो यहां पे YL लिख देते हैं। अब इस खाली वैलेंसी की जगह कोई फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। जैसे आप लिखते हो C2H6, C2H6 को लिखते हो इथाइल, इथेन। ठीक है, अब C2H5 आ जाए। अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, C2H5 कर दिया, और ये वैलेंसी खाली छोड़ दी, इस वैलेंसी पे कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़ जाएगा, बाद में उसका नाम लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? वैलेंसी खाली कर दी तो इसको लिखेंगे इथाइल। क्यों लिखा? देखो, मिथेन, मेथ प्लस एन, मेथेन, ये तो एल्केन का नाम हो गया। पर यहां पे एक वैलेंसी खाली कर दी तो आपको YL लगाना होता है। जैसे C3H7, इसको क्या लिखोगे? प्रोपाइल। ठीक है, वैसे ही चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है, हेक्साइल, YL लगा देते हैं एक वैलेंसी खाली करते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? इसको समझ लो, फिर आगे अपन नेमिंग करने वाले हैं। समझ में आई? मिथाइल, इथाइल, ये तो आईपीएससी में भी सेम रहती है, सब जगह सेम ही है ये तो, है ना? तो आ जाओ, अब एल्कोहल की नेमिंग शुरू कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं शुरू? एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपका, अगर आपको OH लगा हुआ मिले यानी एल्कोहल होगा। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स अपन एल्कोहल लिखते हैं। कैसे सर? एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने बोला CH3 वैलेंसी खाली, इसकी जगह अपन ने OH लगा दिया एक हाइड्रोजन की जगह। अब नाम लिखो सर। CH3 को तो हम देखो मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं ना, तो नाम क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल। सर समझ में नहीं आया, रुक जा, अभी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखो। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH, ये क्या है? बेसिकली ये C2H5OH तो है। तो देखो, दो कार्बन यानी एथ, इथाइल, एक वैलेंसी खाली है तो इथाइल एल्कोहल। नाम क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। नहीं आया समझ में? और देखो, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, सर इसका नाम, तीन कार्बन, प्रोप, एक वैलेंसी, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा? OH, तो YL लग जाएगा और फिर OH का नाम आ जाएगा। तो क्या हो गया? प्रोप YL, प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल भाई कंडेंस फॉर्म में भी लिख ले इसको, क्या लिख सकते हैं? C3H7OH। क्लियर बात? तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे लिख रहे हैं नाम? चलो ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अच्छे अच्छे एग्जांपल करूं, इनको थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल। CH3, यहां पे मैंने लिखा CH, ये लिखा CH3, और यहां पे लिख दिया आपका CH2, और ये लगा दिया OH। अब इसका नाम करके बताओ, नाम लिखो इसका। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, चार कार्बन है। ठीक है, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और OH है तो एल्कोहल। अब क्या ये नाम सही है? नहीं सही है, सही नहीं है भाई, ब्यूटाइल एल्कोहल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो, मैंने आपको आइसो की कंडीशन क्या बताई थी कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप हो। देखो यहां पे, इसमें देखो, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या दिख रहा है आपको? एक CH3 ग्रुप दिख रहा है, तो यहां पे आइसो आएगा। इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। समझ रहे हो? अरे आइसो किसके लिए बताया था भाई? सेकंड लास्ट कार्बन है ना, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, तो यहां पर अगर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो वो होगा आइसो। अगर सेकंड लास्ट ये कार्बन है, ठीक है, और इस पे दो CH3 ग्रुप आ जाए तो वो क्या होगा? नियो। इतनी बात क्लियर थी? ओके, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। चलो सर, और आगे बताओ। देखो, जैसे नाम लिखो आप CH3 CH3, यहां पे CH3 लगा दिया, और करता हूं ट्विस्ट, ये देखो OH लगा दिया। अब बताओ इसका नाम बताओ। नियो, नियो नहीं होगा, टर्सरी है ये भाई। नियो में सेकंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, उस पे दो CH3 होनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट कार्बन पे दो CH3 लगे हुए। अब टर्सरी कैसे है? ये कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, देखो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे, ठीक है, 3 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा? टर्सरी। कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और OH है तो एल्कोहल।
नाम क्या हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके सर, क्लियर। और एग्जांपल दो सर। जैसे आप देखो यहां पे मैंने CH3 ग्रुप लगाया, एक CH3 ये लगाया, यहां पर CH3 ग्रुप, यहां पे मैंने लगा दिया CH2 और ये लगा दिया OH। अब इसका नाम बताओ, आप इसका नाम बताओ। इसके लिए क्या लिखोगे, देखो अब देखो यहां पे 1 2 3 ये सेकेंड लास्ट कार्बन आ गया, इस पे 2 CH3 ग्रुप है। अब आप इसको नियो लिख सकते हैं। तो नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, नियो पेंटाइल एल्कोहल। समझ में आई कुछ चीजें, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चलो और बढ़ाते हैं लेवल इसका। आ जाओ, ट्यूशन दूं आपको। जैसे मैं लिखता हूं आप करो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। एक तो ये है, इसका नाम लिख के बताना है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है। दूसरा है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH। एक ये है, इसका नाम लिख के बताओ। एक और दे देता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां पे CH2OH। अब नाम बताओ इसका। कल मैंने बताया था आपको एलाइल, विनाइल, ठीक है, प्रोपरगाइल, ये स्ट्रक्चर्स बताई थी ना आपको। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एलाइल होता है, या विनाइल होता है। क्या होता है, विनाइल होता है। एलाइल में तो 3 एल आ रहे थे तो 3 कार्बन था, ऐसे भी कुछ ट्रिक बताई थी, है ना। तो करो इनको, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने क्या बताया था आपको, विनाइल। ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी ना, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा हुआ, तो ये क्या थी, विनाइल। तो इसका नाम हो गया विनाइल एल्कोहल। क्लियर बात। ओके सर, ये स्ट्रक्चर थी CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े तो ये विनाइल स्ट्रक्चर, जो ये एलाइल स्ट्रक्चर बताई थी, तो ये क्या हो गया, एलाइल, एलाइल एल्कोहल। ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2, ये वाली स्ट्रक्चर क्या बताई थी, प्रोपरगाइल। येलो सर, प्रोपरगाइल एल्कोहल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है क्या। चलो एक क्वेश्चन और करो तुम। जैसे ये बेंजीन रिंग, इस पे लगा दिया CH2 और यहां पे लगा दिया OH। ये तो कल भी बताया था तुम्हारे को ना, दिल जला, बेंजल 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 बेंजो, ऐसे बताया था। एक हाइड्रोजन हटा है तो बेंजिल होगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजिल है, और एल्कोहल। क्लियर बात, ये चीज समझ में आई क्या आपको। चलो और एग्जांपल देखो। जैसे मैं बताऊं, थोड़ा और बढ़ा इसका लेवल। ठीक है सर, बेसिक ये सारी चीजें पढ़ा चुका भाई। ये विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल इस लेक्चर में आ रहे हो सब, जस्ट पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें पढ़ाई हुई है। बेंजाइल क्या होता है, एलाइल, विनाइल, ये आइसोनियो, टर्सरी, सेकेंडरी, ये सारी चीजें पहले पढ़ा चुका मैं, है ना। अब रिवीजन भी करवा रहा हूं यार, देख लो। देखो जैसे क्वेश्चन दूं आपको, CH3, यहां पे CHOH, ये लगा दूं मैं CH2 और ये CH3। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और एक और दूं, चलो पहले इसका नाम लिखो, फिर बताता हूं तुम्हारे को। एक और बता देता हूं स्ट्रक्चर, चलो बना ही देता हूं। CH3, यहाँ पे CH, फिर CH2 CH, ये लगा दिया OH, यहाँ पे डाला मैंने CH2 और ये CH3। इन दोनों का नाम लिख के बताओ भाई, आ जाओ। अब सर ये सेकेंडरी तो है दोनों, क्योंकि देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, एक इससे जुड़ा है एक इससे, यानी 2 डिग्री तो है, ये भी 2 डिग्री तो है। पर सर क्या दोनों का नाम सेम हो जाएगा क्या। हम तो सेकेंडरी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सेकेंडरी पेंटाइल कार्बन, पेंटाइल एल्कोहल लिख सकते हैं क्या, दोनों का नाम सेम हो गया। फिर तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कायरल कार्बन का, कि ऐसा कार्बन जिससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो कायरल होता है। तो वहां पे कायरल आ गया, जहां पे वहां पे अपन एक्टिव शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को देखो, इससे इस साइड एक CH3 लगा हुआ है, इधर CH2 यानी प्रोपाइल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। तो यानी ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया। और कायरल कार्बन को अपन स्टार से शो करते हैं, उसके ऊपर स्टार बना देते हैं, ठीक है। तो कायरल कार्बन है ये। तो कायरल कार्बन आ जाए तब आप नाम किससे शुरू करोगे, सेकेंडरी के आगे एक्टिव लगा देते हो। क्या लगा देते हो, एक्टिव, एक्टिव सेकेंडरी
भाई सेकेंडरी है ये, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी टर्सरी सारी चीजें बताई हुई है, ये एक्टिव भी बताया हुआ है, कायरल भी बताया हुआ है, पूरे लेक्चर देखते आए हुए होंगे तो ठीक है। एक्टिव सेकेंडरी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल एल्कोहल ये नाम हो गया। इसमें देखो इधर CH2CH3 इधर CH2CH3 है, ये दोनों सेम हो गए, यानी इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दो ग्रुप सेम है, तो ये कायरल होगा ही नहीं, कायरल नहीं होगा तो एक्टिव यूज नहीं करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, इसका नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। क्लियर बात, तो ये चीज समझ में आई क्या आपको, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं मैं, अब ये एल्कोहल का तो समझ में आई गया आपको, है ना। अब देखो एल्कोहल की जगह मैं थायो एल्कोहल की बात कर लेता हूं। देखो SH, कहीं पे SH लगा हुआ आ जाए तो वो क्या होता है, थायो एल्कोहल, ठीक है, सफिक्स भी थायो एल्कोहल ही लगाया जाता है इसके लिए। अब सर कैसे, जैसे CH3 और यहां पे SH लगा दिया तो इसका नाम हो गया मिथाइल थायोल एल्कोहल। OH हटा दिया, SH लगा दिया, ठीक है, OH हटा के क्या लगा दिया, SH, तो इसका नाम हो गया इथाइल थायोल एल्कोहल। OH हटा के SH लगा दिया, वही हो गया थायोल एल्कोहल। समझ रहे हो कैसे, क्या क्या हुआ यहां पे, अगर OH की जगह SH आ जाए तो बीच में थायोल या थायो शब्द यूज कर दिया जाता है, ठीक है, SH के लिए, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये थायोल एल्कोहल के भी हो गए यहां से यहां तक ये। अब इनमें भी आप हटाओगे, देखो OH को हटाओ और इस एल्कोहल के बीच में थायो लगा दो, OH को हटाओ एल्कोहल के बीच में थायो लगा दो, यहाँ पे OH को हटाओ यहाँ पे थायो लगा दो, OH हटाओ यहाँ पे थायो लगा दो, ठीक है, यहाँ पे OH हटाओ यहाँ पे थायो लगा दो, समझ रहे हो, तो एल्कोहल और थायो एल्कोहल दोनों सिमिलर सी चीज है, कर लोगे। एल्कोहल थायो एल्कोहल हो गया। अब कीटोन की बात कर लेते हैं, कीटोन, ठीक है। अब कीटोन में आप क्या देखोगे भाई, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ये है C+O, ठीक है सर। जैसे मैं इसके लिए सफिक्स कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो एग्जांपल से समझोगे आप इसको, तो जैसे मैंने लिखा CH3 C+O CH3, ये क्या है आपका कीटोन है, कीटोन के लिए सफिक्स कीटोन ही यूज किया जाता है, पर लिखोगे नाम कैसे वो कॉन्सेप्ट समझो। देखो C+O से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको देखो, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, ठीक है, दो CH3 है, तो देखो एक हो तो सिंपल लिख देते हैं, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, तो दो है तो दो के लिए डाई यूज किया जाएगा, डाई। CH3 के लिए बोलते हैं क्या, मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन नाम हो गया इसका। CH3 के लिए क्या यूज किया जाता है, मिथाइल, और दो है तो डाई मिथाइल कीटोन। सर हमारे को तो, चलो एक बार रुको सर, यहाँ पे CH3 की जगह और कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो उसका भी बताऊंगा। जैसे एक बार और एक चीज और देख लो, जैसे मैं बताऊंगा आपको C2H5 C+O C2H5, ठीक है, दो इथाइल है तो क्या नाम लिखोगे, डाई इथाइल कीटोन। ओके सर, सर हमारे को बताओ कि ये अलग आ जाए तब, देख लो CH3 एग्जांपल C+O और यहां पे मैंने C2H5 लिख दिया, अब नाम लिखोगे कैसे सर, डाई तो लिख नहीं सकते क्योंकि सेम नहीं है और दोनों अलग अलग है, एक है ये क्या है, ये तो तुम्हारा क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। अब सर, अब देखो सर, मिथाइल इथाइल कैसे लिखेंगे, दोनों को लिख दो और ऐसे लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी पहला वर्ड देखो इनका, ये यहां पे M है और E है, ABCD अल्फाबेटिकल में देखो ABCD में पहले कौन सा आता है, M आता है या E पहले आता है तो E को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल और कीटोन,
समझ में आई बात? क्लियर? वैसे देखें, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C3H7। C3H7 होता है प्रोपाइल और ये होता है मिथाइल। M है और एक P है। P पहले आता है कि M पहले आता है? M पहले आएगा, तो M लिखो मिथाइल, फिर लिखो प्रोपाइल और कीटोन। तो कीटोन का नाम आराम से लिख लोगे ऐसे, आ गया समझ में? क्लियर? अब ईथर एस्टर वगैरह इन पे चलते हैं अपन, नोट कर लो कुछ करना हो तो। कॉन्सेप्ट समझो यार तुम। थ्योरी लिखाऊंगा इसमें, क्या क्या थ्योरी लिखाऊं है? लिख लो इसको, जब नाम लिखना आना चाहिए ना। C डबल बॉन्ड O से एक दोनों तरफ देखो कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ये इनके नाम लिखो और नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो बस। ठीक है, रब कर दूं। अब ईथर का कॉमन नेम देखते हैं। देखो ईथर दो टाइप से हो सकता है। ईथर कैसे दिखेगा? पहले तो कार्बन की कोई चेन से बीच में ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ये ईथर होगा। इसके लिए अपन सफिक्स भी ईथर ही लगाएंगे। दो टाइप का हो सकता है, जैसे देखो मान लो इधर कोई सेम ग्रुप हो, जैसे CH3O CH3 हो, या आपके पास C2H5O CH3 हो। भाई दो टाइप के हो गए ये, यानी अपन बात सकते कुछ ऐसा दिखे, यानी देखो दोनों साइड CH3 ग्रुप है तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। एक साइड C2H5 है, एक साइड CH3 ग्रुप है, यानी अनसिमेट्रिकल हो गया ये। तो अपन दो टाइप से इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो दोनों टाइप एक साथ ही बता देता हूं आपको। एक तो हो गया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर में जैसे आप देखो कैसा होगा, जैसे मैंने बताया अभी CH3O CH3। क्लियर बात? दो मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम कैसे लिखोगे? दो है तो डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, क्लियर बात? दूसरा टाइप क्या हो सकता है? अनसिमेट्रिकल हो सकता है। कैसे? अब अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे एक साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन, फिर दूसरे साइड में आपके पास C2H5 ग्रुप लग जाए। ठीक है भाई, ऑक्सीजन से दोनों ओर डिफरेंट ग्रुप हो तो अनसिमेट्रिकल, दोनों ओर सेम ग्रुप हो तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब सर जो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये तो अनसिमेट्रिकल है, इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल, और CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्लियर बात? ये तो पता है ना। अब सर इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, जैसे कीटोन में बताया था, ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो पहले क्या लिख दोगे? इथाइल। ई पहले आता है, लिखोगे इथाइल, इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल और फिर ईथर लिख दोगे। क्लियर बात? समझ में? जैसे यहां पे सिमेट्रिकल का एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, C2H5, या मैं दूसरा ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे O, और यहां पे फिर लिख देता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे CH आएगा, ये है ना CH। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। मैंने क्या बोला था? अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल रही है, क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ो, विनाइल। अगर ऐसे स्ट्रक्चर मिले CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर ग्रुप जुड़े तो ये है विनाइल, जो एलाइल। विनाइल तो ये एलाइल। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? ये दो, ये वाला है ना विनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल। अब देखो विनाइल कितने? एक और दो, सेम सेम है, दो है तो डाई, डाई विनाइल ईथर। क्लियर बात? सर इधर और बताओ, तो मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा C2H5O और यहां लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर बात? ये सही है। अब नाम बताओ इसका। ये तो है क्या? इथाइल, ये है विनाइल। इथाइल और विनाइल में ई पहले आता है या वी पहले आता है? विनाइल का वी, तो ई पहले आएगा ना, तो नाम क्या लिखोगे इसका? यहां पे लिख लेते हैं इथाइल, वी से विनाइल और ईथर। समझ में आई बात? देखो जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लिखा ऑक्सीजन, फिर बनाया मैंने CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके। नाम बताओ इसका। देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप। ये क्या है? विनाइल। ये क्या है? एलाइल। ए पहले आता है कि वी पहले आता है? ए पहले आता है, तो नाम कैसे लिखोगे? इस वाले का नाम पहले लिखोगे एलाइल, एलाइल। ये क्या है? विनाइल और ईथर लास्ट में। ठीक है, ओके सर, ये तो समझ में आएगा सर नाम कैसे लिखते हैं। देखो आपको सिंपल नीट में आएगा ना, नीट जेईई मेंस का, तो ये यहां तक कंटेंट पूरा हो गया। पर एक जो क्राउन ईथर होता है ना, उसके बारे में जेईई एडवांस में पूछा जाता है। क्राउन ईथर का नेम मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ज्यादा जेईई एडवांस
जो आएगा नहीं उस पर बात ही नहीं करते, बस थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं, नाम कैसे लिखते हैं, क्राउन ईथर वगैरह इनका, ठीक है, वो बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो ये नोट करो एक बार, रब करता हूं उसको। जैसे साइक्लिक ईथर बोलते हैं ना अपन, वैसा ही है कुछ क्राउन ईथर। देखो क्राउन ईथर, क्राउन ईथर कैसे, साइक्लिक ईथर होगा। जैसे मैं बात करूं आपकी ऑक्सीजन, इससे ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन एक जुड़ा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इससे फिर कार्बन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इससे एक कार्बन, ये, तो ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ऐसा बन जाए, यहां पे 5 और ज्यादा कार्बन हो तो वो क्राउन ईथर होते हैं, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं इसमें और ऑक्सीजन कितने हैं वो बताओ मेरे को। कार्बन कितने टोटल, देखो 1 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8, 8 तो है इसमें कार्बन। आपको पहले देखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की संख्या। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4, 4 है इसमें क्या, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की टोटल संख्या लिख लो आप, कितनी होगी, 12, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, आप इसका नाम, क्राउन ईथर का नाम कैसे लिखते हो, आप पहले लिखते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की संख्या, फिर आप नाम लिखते हो उसका क्राउन के रूप में, क्राउन, और फिर लिखते हो आप ऑक्सीजन कितने हैं उसका नंबर। यानी इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 12, फिर लिखोगे क्राउन। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, तो 12 क्राउन 4, ऐसा इसका नाम लिखा जाता है। एडवांस में कैसे क्वेश्चन आया था, एडवांस में क्वेश्चन आया था उसका टाइप भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे वहां पे क्वेश्चन था आपका, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये है, और आपको बोला क्या है, इसका नेम है, उसने बोला इसका नेम, इसका इधर लिख देता हूं ना, इसका तो इसका हो गया 12 क्राउन 4, ठीक है ना। इसका नेम, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, इसका नाम दिया हुआ था, इसका नाम दिया हुआ था एक्स क्राउन वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसे बोला हुआ था। तो भाई एक्स प्लस वाई को, एक्स और वाई निकालोगे आप, इसका नाम लिखोगे तभी तो एक्स और वाई का पता चलेगा, है ना। तो नाम लिखने के लिए मैंने क्या बताया, एक्स क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन की टोटल संख्या। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 तो हो गए इसमें कार्बन, तो 10 कार्बन हो गए, और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए, तो 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15, तो 15 तो हो गए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो 15 क्राउन। और वाई क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 5, ठीक है। अब आप एक्स प्लस वाई निकालो, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स क्या था 15 और वाई कितना 5, तो 15 प्लस 5 बराबर 20, आपका आंसर आ गया। ये एडवांस में पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, क्राउन का नेम लिखना भी बता दिया। क्या याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो इसका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्राउन ऑक्सीजन, क्लियर बात, ओके सर। तो ये सर इधर भी हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एमीन्स का, बता देता हूं आपको एमीन्स का, आपको आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखोगे, एमीन्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो पहले तो आपको ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन पहचान आता है क्या, नहीं आता, देखो बेसिक में बताया था यार, पहले शुरू में बता दिया था, तो चल दोबारा बता देता हूं। देखो आप एमीन्स में 3 कैटेगरी पढ़ोगे, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री में क्या होगा, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तब वो 3 डिग्री अमाइन होगा, ठीक है। इतनी सी बात, जैसे मैंने लिखा CH2NH CH3NH2, ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहां पे कर दूं CH3, एक हाइड्रोजन हटा के और यहां पे एक CH3 और लगा दूं, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री, ठीक है। और ऐसा कर दूं, इस हाइड्रोजन को भी हटा दूं और यहां पे 3 CH3 जोड़ दूं, तो ये हो गया 3 डिग्री, टर्सरी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, ठीक है। तो अपन इनका नेम बता देता हूं, अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं वो शुरू करते हैं। तो पहले प्राइमरी एमीन्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स, इसका नाम कैसे लिखोगे, प्राइमरी एमीन जैसे CH3NH2, ये प्राइमरी एमीन है, यानी जो नाइट्रोजन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाम कैसे लिखोगे, पहले कार्बन लिख लो, एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया, ये मिथाइल एमीन,
सफिक्स क्या लगाओगे, एमीन सफिक्स लगाते हो। जैसे मैंने दिया आपको एग्जांपल देखो, मैंने दिया C2H5NH2, ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथाइल अमीन। जैसे मैंने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लगा दिया NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया, ये क्या है, ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, विनाइल स्ट्रक्चर, तो इसका नाम हो गया विनाइल अमीन। समझ रहे हो बात, कैसे क्या लिखना है, जो कार्बन है उसको लिखो और लास्ट में अमीन लगा दो, ये हो गया प्राइमरी अमीन्स का नाम। वैसे ही अपन सेकेंडरी अमीन्स का नाम लिखते हैं, सेकेंडरी अमीन्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी अमाइंस की कैसे लिखोगे नाम, सेकेंडरी अमाइन होते क्या है, जैसे मैंने लिखा आपका CH3NCH3, यहां पे NH2 NH लिखना पड़ेगा ना, तो CH3NHCH3। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम कैसे लिखोगे, भाई 2 CH3 है तो डाई लगा दो, 2 CH3 है तो डाई लगा दो, अलग अलग है तो अलग अलग का लिख दो। कैसे लिखोगे, जैसे 2 CH3 है तो यहां पे लिखो इसका नाम डाई मिथाइल अमीन, ठीक है सर, ऐसे लिख दिया। सर हमारे को डाउट आ रहा है कि CH3 की जगह और कोई सा ग्रुप हो, तो ठीक है वो रख के देख लो। जैसे मैंने रख दिया विनाइल, रख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर NH, और यहां पे रख दिया मैंने CH3। सर इसका नाम लिखो, ये तो है विनाइल, अब देखो कॉन्सेप्ट देखो, विनाइल, ये है मिथाइल। विनाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, V पहले आएगा, M पहले आएगा, M पहले आएगा, तो M पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे मिथाइल, विनाइल और अमीन, ठीक है, समझ में आएगा। जैसे और देख लो, मैं आपका यहां पे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और फिर लिख दूं NH, और यहां पे लिख दूं C2H5। अब इसका नाम बताओ, ये क्या हो गया, ये आपका एलाइल हो गया ना, ये एलाइल, और ये है इथाइल। अब नाम कैसे लिखोगे, E पहले आता है, A पहले आता है, A पहले आता है, तो नाम लिखो एलाइल, एलाइल इथाइल, एलाइल इथाइल अमीन। समझ में आई ये बात। 3 डिग्री का लिख लो। टर्सरी अमीन्स की बात कर लेते हैं। टर्सरी अमीन का नाम कैसे लिखोगे सर, टर्सरी अमीन क्या होगी, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे यहां पे देखो नाइट्रोजन, ये मैंने लिखा यहां पे CH3 से जुड़ा हुआ है, एक है मान लो, पहले तीनों CH3 जोड़ देते हैं अपन, तीनों CH3 जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल अमीन, ये नाम हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूं, नाइट्रोजन एक मैंने जोड़ दिया CH3, दूसरा जोड़ दिया C2H5, और तीसरा मैंने जोड़ दिया मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप। अब बताओ नाम, सर ये तो है आपका विनाइल, ये है मिथाइल, और ये है इथाइल, ये है विनाइल, ये है इथाइल, और ये है मिथाइल। अब तीनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो, E, M और V। पहले कौन सा आएगा, E, फिर आएगा M, फिर आएगा V, तो नाम लिखो इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, फिर आएगा विनाइल अमीन। समझ में आई बात, देख आई समझ में बात, कैसे क्या लिखते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, नहीं आई। चल ठीक है, 2-3 एग्जांपल और करवा देता हूं भाई, बेसिक से यार, इतना बेसिक कौन बताएगा, ठीक है, सब कुछ बेसिक चीज है, और बताता हूं। मैंने लिखा यहां पर C2H5N, यहां पे लिख दिया मैंने CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और एक लिखता हूं मैं यहां पे C3H7। इसका नाम बताओ। अब देखो ये क्या है, ये है तुम्हारा इथाइल, ये है प्रोपाइल, और ये क्या है, ये है एलाइल। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, इनका नाम पहले किसका लिखा जाएगा, ए आता है पहले, ई आता है, पी आता है, ए पहले, फिर ई आएगा, फिर पी आएगा, ठीक है, तो ए का नाम लिखो एलाइल, इसका नाम एलाइल, फिर आएगा आपका इथाइल, फिर आएगा प्रोपाइल, ठीक है, और नाम लास्ट में एमीन लगा दो। आ रहा है समझ में कुछ, 2 सेम हो तो डाई लगा दे, तीनों डिफरेंट हो तो तीनों का नाम लिख ले, तीनों सेम हो तो ट्राई लगा दे। समझ रहे हो बात है, कैसे क्या लिखना है। अब देख यार, एमीन्स के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर देखे ना, पहले पिछले लेक्चर्स में, सेकंड थर्ड लेक्चर में बताई थी मैंने एमीन्स की डिग्री बहुत डिटेल में, और यहां पे भी रिवाइज करवाया अभी।
फिर जीओसी में भी एमीन्स की डिग्री रिवाइज करवाऊंगा मैं, फिर एमीन्स जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ाऊंगा। तो कितनी बार रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो। ठीक है, करो यार, है ना। अब आगे चले, आगे समझ में आ गया, एमीन्स हो गया क्या, ठीक है डन। आगे चलते हैं, है ना। अब बताता हूं एस्टर का कॉमन नेम। देखो एस्टर के कॉमन नेम में आप क्या करोगे, एस्टर के लिए जो सफिक्स लिखा जाता है वो एट लिखा जाता है, एट। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, ये वाला ग्रुप दिखना चाहिए आपको, सी डबल बॉन्ड ओ, उससे जुड़ा हुआ ओ। ठीक है, ये ग्रुप आपको एस्टर के बारे में बताएगा। इसमें सफिक्स लिख लो, इसके लिए सफिक्स क्या लिखेंगे, सफिक्स आप लिखोगे एट। जैसे एग्जांपल से समझोगे आप इसको। एक चीज और देख लो, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा उसको एल्किल लिखेंगे और फिर लिख देंगे एट, जो बाकी बचा हुआ ग्रुप उसके साथ में। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एक एग्जांपल देखो, मैंने लिया एग्जांपल आपका CH3 सी डबल बॉन्ड O और COCH3। अब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप है, तो इसको एल्किल के रूप में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है, और ये जो ग्रुप है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए आप एसेट, एक कार्बन के लिए फोम। यहां पे वो फोम एसेट वाली वो चीजें मैंने कल के लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई हुई थी, वो किस किस के लिए लागू हो रहा है, एस्टर के लिए वहां पे एस्टर बताया था मैंने। ठीक है, एनहाइड्राइड के लिए लागू होता है वो चीज, एनहाइड्राइड भी बताई थी। ठीक है, फोम एसेट वगैरह ये, और यहाँ पे जो सब्सटेंट एल्किल वगैरह इनके रूप में लिखोगे तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिखते हैं, जो आईपीसी के सेम होता है। ठीक है, ओके सर, कंफ्यूजन थोड़े है भाई। कल वाले लेक्चर में जो चीजें बताई थी ना, फोम एसेट, प्रोपियोन, ब्यूटर, पेंटर या वेलर, कैप्रो, 6 कार्बन के लिए। ठीक है, हाँ वो याद होनी चाहिए। तो ये दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिड। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिड। एक कार्बन के लिए फोम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप, पहले लिख दो सब्सटेंट का, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसका नाम एल्के के रूप में, तो ये क्या हो गया, मिथाइल, और एसिड एट लग गया आपका सफिक्स, और एसिड दो कार्बन के लिए मिथाइल एल्के के रूप में। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका CH3, नहीं ऑक्सीजन फिर CH3। अब देखो ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे, यानी ये तो मिथाइल हो गया, एक कार्बन है तो, एक कार्बन है मिथाइल है, दो कार्बन है तो क्या लगवा दोगे, इथाइल, तीन है तो प्रोपाइल। इनमें देखो इधर वाले में जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें आप एक कार्बन के लिए फोम लिखोगे, दो कार्बन के लिए एसिड, तीन के लिए कार्बन के लिए प्रोपियोन, चार कार्बन के लिए ब्यूटर, पांच कार्बन के लिए वेलर या पेंटर, छह कार्बन के लिए कैप्रो, ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है, कल वाले लेक्चर में बताया था आपको। तो तीन कार्बन है तो इसको प्रोपियोन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको नाम लिखेंगे, उसका नाम, इसका क्या है, मिथाइल। अब देखो एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन और सफिक्स एट, तो मिथाइल प्रोपियोनेट इसका नाम हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको और आगे बताना चाहूं, एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिख दिया C2H5। अब इसका नाम लिखो, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए का नाम C2H5 यानी इथाइल, पहले लिख दो आप इथाइल, ETHYL, इथाइल। अब देखो ये कितने कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है, चार के लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है, तो ब्यूटर एट क्या आ गया, सफिक्स आ गया आपका। ठीक है, तो एस्टर का ऐसे लिखोगे। अब एनहाइड्राइड का सेम टू सेम ऐसा ही है, एस्टर और एनहाइड्राइड में आप ये शब्द यूज करोगे, फोम एसिड प्रोपियोन ब्यूटर पेंटर, पांच कार्बन के लिए, छह के लिए कैप्रो। समझ में आ रही बात, कल बताया था यार, ये सारी चीजें कल बताई हुई है, लेक्चर देख लेना हो। अब आ जाते हैं एनहाइड्राइड पे। एनहाइड्राइड सर कैसे पहचानेंगे, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये वाला ऐसा ग्रुप। ठीक है, इसमें भी वही दो टाइप होंगे, एक तो या तो सिमेट्रिकल हो सकता है या अनसिमेट्रिकल। अगर यहां से देखो दोनों साइड सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं सिमेट्रिकल, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं अनसिमेट्रिकल। ठीक है, वही चीज है जैसे अपन ने उसमें ईथर वगैरह में पढ़ा था ना, वही। जैसे एक एग्जांपल से देखो, मैं आपकी बात करूं, सिमेट्रिकल की बात करें पहले, तो सिमेट्रिकल की बात करें तो जैसे देखो सिमेट्रिकल कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, देखो यहां से जुड़ा हुआ CH3, यहां से जुड़ा हुआ CH3, दोनों सेम है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल। ठीक है सर। अगर मैं आपकी बात करूं तो अनसिमेट्रिकल की, अनसिमेट्रिकल कैसे होगा सर, जैसे मैंने इधर लिखा आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ओनली हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब नाम लिखो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, सिंपल सी, देखो ऑक्सीजन है ना, वहां से इसको तोड़ के देख लो, इधर सेम आ रहा है, इधर सेम आ रहा है, सिमेट्रिकल। तो आपको क्या करना है, एक साइड का नाम लिख देना है बस। एक साइड में कितने कार्बन है वो देखो, एक और दो, दो कार्बन है, इसके लिए वही चीज यूज होगी क्या, एक के लिए फोम, दो के लिए एसिड, ठीक है, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटर, पांच के लिए पेंटर या वेलर, छह के लिए कैप्रो। समझ रहे हो ये चीज है। हाँ, तो इसके लिए ये लागू होगा। और फिर आप क्या लिखोगे, इक एनहाइड्राइड। कल आपको बताया था मैंने, कल वाले लेक्चर में, है ना, कि जो ये एनहाइड्राइड है, ये इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं इक एनहाइड्राइड। इक एनहाइड्राइड। एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, फोम, कल बताया था। दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, चार कार्बन है उसके लिए ब्यूटर, ठीक है, पांच कार्बन है, पांच के लिए पेंटर या वेलर, पेंटर ये यहां पे लिख देता हूं वेलर, अरे वेलर लिखना है, ठीक है, और छह कार्बन के लिए क्या लिखोगे, कैप्रो। ठीक है, ओके सर। और सफिक्स क्या लगाओगे, इक एनहाइड्राइड। अब देखो यहां पे कैसे लिखना है, इस दो को देख लो कितने कार्बन है, ऑक्सीजन से तोड़ो, एक साइड में कितने कार्बन है वो चेक करो पहले। तो सिमेट्रिकल में कैसे लिखते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखते हैं, एसिड, लिखो ACET। सफिक्स क्या लगाते हैं, इक एनहाइड्राइड, ये नाम हो गया इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में बहुत बार दे रखा है कि एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसे बनता है नाम। समझ गए, ये टेबल याद होनी चाहिए थी। कल बहुत बार बोला था कि ये टेबल याद कर लो और सफिक्स याद करो, कल बड़े यहां पे इस साइड में लिखाया था, पहले तो कार्बन फिर सफिक्स, वो याद होनी चाहिए थे। एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे मैं और बताऊंगा आपको, जैसे मैंने लिखा H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। अब बताओ इसका नाम। भाई देख, ऑक्सीजन से देख ले, तोड़ ले यहां से, इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और सेम सेम है दोनों साइड। ठीक है सर, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फोम, क्या लिखोगे, फोम, और सफिक्स क्या है, इक एनहाइड्राइड। तो क्या नाम हो गया इसका, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। बहुत बार देखा जाता है फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ओके सर, ये तो हो गए इन दोनों के नाम। अब सर अनसिमेट्रिकल में नाम कैसे लिखेंगे, आधा उसका बता देता हूं। वही ऑक्सीजन से देखो, तोड़ दिया। अब देखो इधर कितने कार्बन, दो कार्बन, इधर कितना कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, फोम, और दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एसिड। ठीक है, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है, एफ पहले आता है कि ए पहले आता है, एबीसीडी में ए पहले आता है, तो पहले क्या लिखोगे, एसिड। ठीक है, फिर आप लिखोगे फॉर्म और इक एनहाइड्राइड। एसिटिक, एक तो लगाना पड़ेगा ना, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, तो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। वो समझ में नहीं आया, ठीक है, देख इस वाले को अनसिमेट्रिकल का दोबारा बता देता हूं और बता देता हूं। ट्यूशंस की कमी नहीं है अपने पास, लास्ट में मैं मतलब ट्यूशंस की सीरीज लाऊंगा, तो क्वेश्चन करता करता पागल हो जाएगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, जेई मेंस एडवांस सबके, एडवांस की जो रिलेटेबल है वो करवाऊंगा। जैसे नाम लिखना है, मान लो अनसिमेट्रिकल का बता रहा था ना मैं, तो मैंने बोला आपको मैं दूं C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 लगा दो। अब नाम बताओ इसका, ये बीच में O है यहाँ पे, है ना। अब नाम बताओ, देखो ऑक्सीजन से तोड़ के देख लो, इधर तीन कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो के लिए क्या यूज करता है, एसिड, और तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन। ए पहले आता है, पी पहले आता है, ए पहले आता है, तो नाम लिखोगे एसिटिक, एसिड और इक लगा दो ना, एनहाइड्राइड लास्ट में लिख देना दोनों के साथ में, एसिटिक और फिर प्रोपियोनिक, प्रोपियोन और इक लगा दो और फिर एनहाइड्राइड लिख दो। इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्लियर बात, और देख लो
जैसे मैं लिखूं यहाँ पे तुम्हारे को C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दूं C3H7 लिख दिया मैंने, मान लो O C डबल बॉन्ड O H। अब बताओ इसका नाम। देखो ऑक्सीजन से तोड़ के देख लो, इधर कितने कार्बन है, एक, और ये तीन, चार कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है। चार के लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है, एक कार्बन के लिए फोम यूज किया जाता है। तो बी पहले आएगा, एफ पहले आएगा, बी पहले आएगा तो ब्यूटर पहले लिखो आप, ब्यूटाइरिक, फिर फॉर्मिक, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। येलो भाई, येल्ले हो गया। तुम्हारे को जेमिनल डाइहेलाइड और वो बता दिया था क्या, बता दिया था ना कल। हाँ, विसिनल और जेमिनल दो टाइप से नाम लिखते हैं उनका, वो बताया था। एक टाइप से बताया था आपको जेमिनल क्या होते हैं, बस वो सिंपल सिंपल है ना। चलो और बताते हैं उसके बारे में। अभी एनहाइड्राइड तो समझ में आया ना आपके। अरे भोपाल गैस त्रासदी वाली गैस याद है तुम्हारे को, आइसोसाइनेट है। देखो हेलाइड्स की बात कर लेते हैं अपन। हेलाइड्स में दो टाइप के होंगे, एक तो जेमिनल हो सकता है या एक विसिनल। देखो जेमिनल बताता हूं कैसे, जैसे CH2Cl और इसी पे दो हेलोजन लगे हुए हों तो ये जेम डाइहेलाइड होगा, जेमिनल होगा। और इसको लिखने का तरीका है IDENE से। कैसे लिखोगे, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए नाम लिखोगे इथाइल। अब इसमें आपको बीच में क्या लिखना होता है, IDENE, ठीक है, ये ध्यान रखना, IDENE। और दो क्लोरीन है तो आप क्लोराइड लिख दोगे। यहां पे डाई मत लिखना, क्लोराइड में डाई मत लिखना, ठीक है। ये नाम हो गया इसका। और उसका बताया था ना मैं, जेमिनल और ये विसिनल वाला, वो बताऊं। विसिनल, विसिनल में जैसे CH2 एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हों तो उसको विसिनल बोलते हैं। दो कार्बन है, नाम क्या लिखोगे, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ, इथाइल, ठीक है। तो इथाइल, और इसमें क्या लिखते हैं, ENE, इथाइलिन, और फिर लिखोगे डाइक्लोराइड। ये नाम हो गया इसका, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसमें देखो ENE और डाई, यहां पे डाई नहीं लिखते भाई, IDENE लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे बताओ। तरीका है, ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये। मैंने यहाँ पे ID यानी कि तो डाई यहां पे लिख दिया, ID का होता है डाई, तो डाई इन यहां पे लिख दिया, तो क्लोराइड पे डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आई। इन तो लिखोगे आप, इन तो इसमें भी लिखोगे और उसमें भी लिखोगे, इन तो इसमें भी लिख रहे हो और इसमें भी लिख रहे हो, पर इसमें डाइक्लोराइड लिख रहे हो, इसमें ID फिर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जेमिनल हो गया। अरे जेमिनल क्या बताया था मैंने, कि एक कार्बन है मान लो और एक कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हों तो जेमिनल, और एक एडजेसेंट कार्बन होना उस पे लगे हुए हों, एडजेसेंट कार्बन मतलब पास पास वाले, तो उसको बोलते हैं विसिनल, ठीक है। और ये विसिनल और इनका लिखने का तरीका बता दिया। क्या तरीका था, देखो जेमिनल में आप क्या लिखोगे, बीच में IDENE, और इसमें क्या लिखोगे, विसिनल में क्या लिखोगे, ENE, और फिर डाई जो भी हेलोजन है उसका नाम, ठीक है। कैसे लिखते हो, अरे भाई इसमें लिखने का तरीका क्या है, पहले कार्बन की चेन है, उतने कार्बन में कितने हैं कार्बन लिखो, फिर आप IDENE है मतलब जेमिनल है तो IDENE लिखोगे, और विसिनल है तो ENE लिखोगे, और जेमिनल है तो फिर लास्ट में क्लोराइड लिख दोगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी है हेलोजन का नाम, और यहां पे डाई लगा के हेलोजन का नाम विसिनल में। समझ रहे हो इस चीज से। भाई कितनी बार बताया यार, देख तरीका क्या है। जेमिनल में नाम कैसे लिखोगे, जेमिनल में आप लिखो कार्बन की संख्या YL के साथ में, कार्बन कितने, दो कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, IDENE, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्या उसके बाद में, हेलोजन, हेलोजन में जो भी है उसको लिख दोगे आप, ठीक है। यहां पे डाई वगैरह कुछ मत लिखोगे। जेमिनल का हो गया। विसिनल का नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, विसिनल के लिए कार्बन की संख्या लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, ENE, इन लिखोगे, और फिर लिखोगे डाई लगा के हेलोजन का नाम। ये फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट रखेगा क्या भाई, कॉन्सेप्ट बताया तेरे को, इस तरीके से लिख। अब ये बता दिया, कार्बन का लिख ले, यानी YL के रूप में मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, जो भी है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, डेकाइल है, जितने कार्बन है उतना लिख ले, कर ले। अब वो बोला था ना भोपाल गैस त्रासदी की गैस, आइसोसाइनाइड वाला, पता है क्या, नहीं है। चल इसका स्क्रीनशॉट लेते तो।
चल वो बता देता हूँ थोड़ा, आइसोसाइनेट के बारे में बता देता हूँ। आइसोसाइनेट, ठीक है। आइसोसाइनेट सर कैसे पहचानेंगे? एनसीओ आपको दिया होगा, एनसीओ जैसे आपको दिया हुआ CH3NCO। अब इसका सर नाम कैसे लिखेंगे आइसोसाइनेट का? आइसोसाइनेट का नाम लिखोगे तो देखो सबसे पहले कार्बन है ना, एनसीओ से पहले कितने कार्बन लगे हुए हैं उसको देख लो। एक कार्बन है तो ये क्या हो गया? मिथाइल। ओके, एनसीओ को आप आइसोसाइनेट के रूप में लिखते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और यही भोपाल गैस जो कांड हुआ था ना, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, वहां पे इस गैस का लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। और देखो जैसे मैं एक कंपाउंड और बता दूं आपको, C2H5NCO, इसका नाम लिखो। C2H5 के लिए इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। कैसे लिख ले? और लिख ले भाई, C2H5 है, यहां पे लिख ले CH3 CH2, फिर देख CH2 और CH2 NCO कर ले, NCO। अब इसका नाम लिखो सर, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल, और ये है आइसोसाइनेट, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं, लेक्चर फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब कल अपन आईपीएससी से स्टार्ट कर देंगे, आईपीएससी। ओके क्लियर? तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई ना भाई? एल्कोहल के लिए बता दिया मैंने, थायो एल्कोहल का बता दिया, ठीक है, ईथर का बता दिया, एनहाइड्राइड का बता दिया, एस्टर का बता दिया, अमीन का बता दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होती है, वो चीज भी बताई हुई है। आइसोसाइनेट का बता दिया, जेमिनल जो हेलाइट्स हैं, जेमिनल और विसिनल, उन दोनों के बारे में भी डिटेल से बता दिया, ठीक है। वो सारी चीजें बता दिया तुम्हारे को, तो क्लियर? अब आईपीएससी स्टार्ट कर लेंगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से। ओके।